विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। मित्रों, भारत में हमारे समाज के कई महान संत हुए हैं जिन्होंने ने पूरी मानवता के उत्थान के लिए अपना सब कुछ मानवता पर न्योछावर कर दिया। ऐसे ही विश्वकर्मा वंशी एक संत हुए थे जिनका नाम था स्वामी कल्याण देव जी महाराज। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी कल्याण देव जी महाराज सच्चे अर्थों में संत थे। उनकी जन्मतिथि एवं शिक्षा दीक्षा के बारे में निश्चित जानकारी किसी को नहीं है। एक मत के अनुसार जून 1876 में उनका जन्म ग्राम कोतानक, जिला बागपत, छोटाऊ के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री फेरुदत्त जागीर तथा माता श्रीमती भोई देवी थीं। कुछ लोग जिला मुजफ्फरनगर के मुंडेभर गांव को उनकी जन्मस्थली मानते हैं। उनके बचपन का नाम कालूराम था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण 10 साल की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 1900 में ऋषिकेश में स्वामी पूर्णदेव जी से दीक्षा लेकर वे हिमालय में तप एवं अध्ययन करने चले गए। 1902 में राजस्थान में खेतड़ी नरेश के बगीचे में स्वामी विवेकानंद से उनकी भेंट हुई। विवेकानंद ने उन्हें पूजा पाठ के बदले निर्धनों की सेवा हेतु प्रेरित किया। इससे कल्याण देव जी के जीवन की दिशा बदल गई। 1915 में गांधी जी से भेंट के बाद स्वामी जी स्वाधीनता संग्राम के साथ ही हिंदी और खादी के प्रचार तथा अछूतोद्धार में जुट गए। इस दौरान उन्हें अनुभव आया कि निर्धनों के उद्धार का मार्ग उन्हें भिक्षा या अल्पकालीन सहायता देना नहीं, अपितु शिक्षा की व्यवस्था करना है। बस तब से उन्होंने शिक्षा के विस्तार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। स्वामी जी ने मुजफ्फरनगर जिले में गंगा के तट पर बसे तीर्थ स्थान शुकताल को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यह वही स्थान है जहां मुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को वटवृक्ष के नीचे पहली बार भागवत की कथा सुनाई थी। वह वटवृक्ष आज भी जीवित है। स्वामी जी ने इस स्थान का जीर्णोद्धार कर उसे सुंदर तीर्थ का रूप दिया। इसके बाद तो भक्तजन स्वामी जी को मुनि शुकदेव का अंशावतार मानने लगे। स्वामी जी ने गंगा तट पर बसे महाभारत कालीन हस्तिनापुर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति स्वामी जी का प्रेम एवं आशीर्वाद जिसे भी मिला वही धन्य हो गया। इनमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर पंडित नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, गुलजारीलाल नंदा, के.आर. नारायणन, अटल बिहारी वाजपेयी आदि बड़े राजनेताओं से लेकर सामान्य ग्राम प्रधान तक शामिल हैं। स्वामी कल्याण देव जी सबसे समान भाव से मिलते थे। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में 300 से भी अधिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। वे सदा खादी के मोटे भगवा वस्त्र ही पहनते थे। प्रायः उनके वस्त्रों पर थैगली लगी रहती थी। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इसे उनका पाखंड बताया, पर वे निर्विकार भाव से अपने कार्य में लगे रहे। वे सेठों से भी शिक्षा के लिए पैसा लेते थे, पर भोजन तथा आवास सदा निर्धन की कुटिया में ही करते थे। शाकाहार के प्रचारक इस संत को 1992 में पद्मश्री तथा 2000 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। 13 जुलाई की अतिरात्रि में उन्होंने अपने शिष्यों से उन्हें प्राचीन वटवृक्ष एवं शुकदेव मंदिर की परिक्रमा कराने को कहा। परिक्रमा पूर्ण होते ही 12:20 पर उन्होंने देह त्याग दी। 3 सदियों के दृष्टा 129 वर्षीय इस वीतराग संत को सन्यासी परंपरा के अनुसार अगले दिन शुकताल में भूसमाधि दी गई। इस विश्वकर्मा समाज ने ऐसे अनेकों संत इस संसार को दिए हैं, मगर अफसोस है कि हमने व हमारे संगठनों उनकी और कितना ध्यान दिया। आज के लिए इतना ही। ताज़ा सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज। जय विश्वकर्मा, जय भारत।